नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद में आपका वॉइस जो है कभी गलत नहीं होगा। वॉइस को आप देखते ही 2 सेकंड में उसका उत्तर ढूंढ लोगे, क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वॉइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वर्ब का वह रूप है जिस पर कर्ता का प्रभाव जो है क्रिया और कर्म पर पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता का प्रभाव जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कर्म और क्रिया पर पड़ता है। ये जो वर्ब जो है ये टेंस के अनुसार जो है परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये बाई के साथ में सब्जेक्ट जो है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम हैं जिसको हम देखते हैं। इसका पहला नियम है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो इसका पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। दूसरा है पैसिव वॉइस जो है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सब्जेक्ट को बाई के साथ में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहता है हमेशा। एक साइड में सब्जेक्ट लिख लेते हैं और इस साइड में ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो आई का हो जाएगा मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, ईट का ईट, दे का देम, हूँ का हम, ये वी का अस। यहाँ पर यू और इट जो है, अगर ये यू जो है वर्ब के पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा और वर्ब के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, क्या नियम लागू होता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टेंस। यहाँ हो जाएगा एक्टिव वॉइस और यहाँ पर हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या चीज रहेगा, कैसे पहचान करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डस। इसको चेंज कैसे करेंगे, इज एम आर में। ये सहायक क्रिया जहां पर डू और डस रहेगा या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा उसको पैसिव वॉइस में इज एम आर के रूप में लिखेंगे सहायक क्रिया को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा या फिर डिड रहेगा। तो इसको किस में चेंज करेंगे, वाज वेयर में।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है शैल या विल, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो इसको चेंज करेंगे शैल विल और बी में। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी, इसको चेंज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है वास वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसको चेंज करेंगे वास वेयर प्लस बीइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में है सब रहता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको चेंज करेंगे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको चेंज करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आएगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये इसको हमको याद रखना है, ये हमको याद रहेगा तो पेसिव वाइज जो है सिर्फ देखते ही पहचान लेंगे। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर डू या डस रहेगा या एस या ईएस लगा रहेगा, वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा, तो सीधी सी बात हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पेसिव वाइज में चेंज करेंगे तो इज एम आर हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहां पर ऑप्शन में इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड के रूप में रहेगा तो पेसिव वाइज में वास वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही मिल जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल या विल दिया रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा तो शैल या विल के साथ में बी का प्रयोग होगा। ये आगे हम एग्जांपल देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगा रहता है, तो ये वर्ब में आईएनजी जो रहेगा, वर्ब में आईएनजी के जगह में हमको लिखना है बीइंग। जहां पर ऑप्शन में बीइंग दिखेगा वही उसका आंसर हो जाएगा और टेंस के अनुसार पे इज एम आर रहेगा या फिर वास वेयर रहेगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैज हैव हैड तो रहेगा ही, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो उसके आंसर में सीधी सीधी बात ये बीन जुड़ जाएगा। जहां पर ये बीन रहेगा वो टेंस के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो विल हैव शैल हैव रहेगा। और ये जहां पर ये बीन जुड़ेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। तो हमको इसको याद रखना है कंठस्थ। ये इसको देखने के बाद में क्लियर पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस में है। उसके अनुसार अगर प्रेजेंट में रहेगा, इंडेफिनिट में रहेगा तो इज एम आर वास वेयर शैल विल बी रहेगा, कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसमें बीइंग जुड़ जाएगा उसके आंसर में, और परफेक्ट रहेगा तो बीन शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए दिया जाता है। हमको सिर्फ अगर एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा तो पैसिव वॉइस में इसका ये जो ऑप्शन है उसको इसमें ढूंढना है, और पैसिव वॉइस में अगर इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तो उसका एक्टिव वॉइस में इसका ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, इससे संबंधित उदाहरण आगे भी देखेंगे जो कि व्यापम या पीएससी द्वारा पूछा गया है। इससे जो है और हमको समझने में आसानी होगी। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है इंग्लिश लेक्चरर 2019 में पूछा गया था। ये प्रश्न का हमको पैसिव वॉइस ज्ञात करना है, तो इसको हम बिना प्रश्न को पढ़े ही इसका उत्तर ढूंढ के बता रहे हैं। सबसे पहले हमको देखना है ये वास रीडिंग जो है कौन से टेंस में है। वास रीडिंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वास वेयर प्लस बीइंग। तो ये सिर्फ हमको इसी को ढूंढना है, वास वेयर और बीइंग किसमें लगा हुआ है। बीइंग लगा है, नहीं लगा है, गलत। इसमें बीइंग लगा है, हाँ ठीक है। और देख लेते हैं इसमें बीइंग लगा है, नहीं लगा है, गलत। इसमें है बीइंग लगा है, ये भी गलत। तो हमारा आंसर ये। अगर हम देखें तो इसको सिर्फ 2 सेकंड में ही हल किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ये। ठीक, ये एग्जाम्पल भी इंग्लिश लेक्चरर 2019 में पूछा गया है। इसमें जो है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसमें भी हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में दिया हुआ है बीइंग टेकन, तो बीइंग किस में आता है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगा रहता है, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। तो इस ऑप्शन में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ देखते हैं। ये वर्ब है, आईएनजी लगा है, नहीं लगा है, गलत। इसमें आईएनजी लगा है, नहीं लगा है, गलत। इसमें आईएनजी लगा है, हाँ, और इसमें भी आईएनजी लगा है, हाँ। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है कि ये सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। तो इसको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट क्या दिया है, आई दिया है, और इसमें भी आई दिया है। इसमें देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये दे क्या है, सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ दे सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका उत्तर है सी। अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी सहायक शिक्षा प्रयोगशाला 2019 में पूछा गया था। तो इसमें भी हमको प्रश्न पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसका सहायक क्रिया कौन सा उसको देखना है। सहायक क्रिया जो है ग्रांटेड। ग्रांटेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग होगा, है प्लस इसमें बीन जुड़ जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको ऑप्शन में देखना है ये बीन जुड़ा हुआ शब्द कौन से ऑप्शन में है। जो ऑप्शन में बीन मिल गया मतलब वही उसका आंसर होगा। पहले में इज ग्रांटेड, सहायक क्रिया बीन नहीं लगा है, खत्म। इसमें भी बीन नहीं है, ये भी खत्म। इसमें बीन है, ऑप्शन डी देख लेते हैं, इसमें बीइंग है, ये भी खत्म। इसका मतलब इसका आंसर है